लेफ्ट पैर जो है सर उसका कुचला हुआ है बुरी तरीके से, एड़ी वेड़ी सब फट गई, पंजे वगैरह सब फट गए हैं। बच्चे के जो है ना यहाँ पे चेहरे के ऊपर निशान है, वो निशान ऐसे लगते हैं जैसे कोई पंच मारा हो, चोट के निशान है। ये नाक पर निशान है। मार दिया हो या बहका करके ले गया हो, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने बुलाया, भाई ये बात समझ रहे हैं कि उसको वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या थी। मैं तो महल्ले वालों को तो ये लगता है कि इस बच्चे का मर्डर हुआ। उनकी यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, 7 नंबर पे। इस घर से आपको बहुत ही एक दर्दनाक और अफसोसनाक खबर सुना रहा हूँ। इसमें 24 साल का हैदर नाम का एक शख्स रहता था। नोएडा में वो जॉब करता था, लेकिन खबर इनके वालिद को ये मिली कि उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, इसमें कुछ फॉल प्ले नज़र आ रहा है कि आखिर उसकी मौत हो कैसे गई। शाहीन बाग में वो रहता था, नोएडा में जॉब करता था, लेकिन पुलिस ने जो इसके वालिद को कॉल करके बताया है, उनके हिसाब से पुलिस की कॉल के मुताबिक निहाल विहार में उसकी लाश मिली है। जी हाँ, बच्चा जॉब करता था, नोएडा में रहता, शाहीन बाग में था। अब ताज्जुब की बात इसमें यह है कि वो भला निहाल विहार कैसे चला गया। पुलिस का एंगल तो यह है कि उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ फॉल प्ले ज़रूर है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, हैदर को उसके ऑफिस से टर्मिनेशन का मैसेज आया था कि आपको हम ऑफिस से निकाल रहे हैं। उसके बाद भी हैदर ऑफिस गए, उनकी वहाँ कुछ बहस हुई। बहस कितनी हुई है किसी को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो अभी हमारे पास नहीं है जिनसे हम बात कर सके। उनकी वहाँ ऑफिस में बहस हुई, मैनेजर से बहस हुई होगी, जो डिपार्टमेंट का इनका हेड रहा होगा, टीम लीडर रहा होगा, उससे बहस हुई होगी। उसके बाद इनका फ़ोन नहीं लगा, घर वाले परेशान हो गए, आखिर हैदर कहाँ चले गए। बहुत तहकीक करने के बाद भी इनको नहीं मालूम चला। बाद में पुलिस ने फ़ोन करके बताया कि आपके बेटे की लाश निहाल विहार में फ्लाईओवर के नीचे मिली है। अब ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जो हैदर शाहीन बाग में रहते थे, नोएडा में जॉब करते थे, वो भला निहाल विहार कैसे चले गए। इस ताल्लुक से घर वाले का ये कहना है, उसके फादर का ये कहना है कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से किसी ने उसको मार दिया। ये भी हो सकता है, वो भी शक का इजहार कर रहे हैं कि ऑफिस में हालात ऐसे बन गए, कोई उनका दुश्मन बन गया और उसने उसको मार दिया। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं पता है कि आखिर हैदर की मौत हो गई तो कैसे हो गई। ताज्जुब की बात है। अच्छा, हैदर के बारे में आपको बता दूं, वो कभी टेंशन में नहीं रहते थे। जो उनके मोहल्ले के लोग हैं, जो उनके वालिद हैं, वो भी बता रहे हैं कि हैदर ने कभी कोई टेंशन नहीं लिया। वो अच्छा स्टूडेंट था, बेहतरीन जॉब कर रहा था। उसके भाई एक MBBS उसने कंप्लीट किया है अभी। फैमिली बिल्कुल वेल सेटल्ड है, ऐसा नहीं है कोई टेंशन है, पैसे का प्रेशर था जो कंपनी ने निकाल दिया हो तो उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। घर वाले भी कह रहे हैं और मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि हैदर पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि वो अपनी जान खुद दे दे। तो इसमें कुछ ना कुछ फॉल प्ले ज़रूर है। पुलिस को ये तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर हैदर निहाल विहार गया तो क्यों चला गया, वहाँ आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। अगर पुलिस एक्सीडेंट कह रही है तो जो बंदा मेट्रो हमेशा इस्तेमाल करता है, बाइक से भी नहीं है, उसका एक्सीडेंट आखिर वहाँ पे कैसे हो गया, इसकी जांच होनी ज़रूरी है कि ये मालूम चल सके कि हैदर को किसी ने मारा है, और अगर किसी ने मारा है तो वो कौन है जिसने उसको मारा है और मारने की वजह आखिर क्या है। मेरे बेटे का नाम हैदर अली है। ऑफिस गया था, वो कल लेट गया था ऑफिस, थोड़ा सा सोता रह गया, लेट गया ऑफिस। उसके बाद जो है सो कोई बात नहीं, 8:30 बजे मैंने फ़ोन करना शुरू किया उसको कि कहाँ है, तो फ़ोन नहीं लग रहा था। तो नहीं लगा नहीं। उसके साथियों को फ़ोन किया तो उसने कहा जी मैं भी कर रहा हूँ, नहीं लग रहा फ़ोन, है ना। मैंने कहा वहाँ पे पूछो आप, ऑफिस में तो था वो, या CCTV कैमरा होगा या कब निकला था ऑफिस से। कहने लगा जी मैं तो 1 महीने हो गए मुझे छोड़ दिया मैंने। एक धर्मवीर का नाम साथी लोग जी। एक ने कहा कि जी मैं आज घर से ही कर रहा था काम, वहाँ पर गया नहीं था ऑफिस में, तो मुझे पता नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। तो बस ये पता करके बताने में किसी ने मैं कुछ नहीं बताया, है ना। बस ये बताया कि जी उसको जो है ना नौकरी से निकाल दिया था सर ने। तो वो कह रहा था कि जी मुझे नौकरी से क्यों निकाला, वजह बताओ, है नहीं। 2 बजे का टाइम उस पर मैसेज आया था, उसने देखा 4:30 बजे, तो उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो एकदम से, आप वजह बताइए। तो आपने संडे सैटरडे को कहा है घर से रह करके काम करने के लिए, तो मैं करता हूँ, है ना। और इस तरीके से आप वजह बताएं क्या वजह है। और रात को भी मैंने काम किया, रात को भी कहते हैं आप काम। किस चीज़ की जॉब करते थे, जॉब क्या था? IT में काम कर रहे थे वो। IT में थे जी। तो ऑनलाइन भी करा करते थे, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, हाँ, तो ये कर रहे थे।
बस यही मामला है। अब कंपनी का नाम बताएंगे प्लीज़। कोड फ्लाइज, जी, जी। सेक्टर 63। कितने दिनों से वहाँ काम कर रहे थे वो? 2 साल से ज़्यादा हो गया। टाइमिंग थी, नॉर्मल टाइमिंग क्या थी ऑफिस जाने की उनके? नॉर्मल टाइमिंग तो वही थी कि बस 9:45 बजे यहाँ से निकल जाया करते थे और शाम में 8:30 बजे, 8:15 बजे, यही टाइम था। जब वो लौटे नहीं, जब लौटे नहीं, हाँ। आपने फ़ोन ट्राई किया उनको? फ़ोन नहीं लगा, कभी नहीं लगा। पुलिस ने क्या बताया आपको दूसरे दिन? तो पुलिस ने नहीं बताया, जैसे बच्चों ने और जो साथी थे ना उसके, वो भी ट्राई कर रहे थे। उसने मेरे को फ़ोन करके वो मैसेज लिखा कि जी उसका फ़ोन लग रहा है लेकिन उठ नहीं रहा। मैंने कहा चलो नहीं लग रहा तो उठ भी जाएगा, क्या पता सो गया हो ऑन करके। तो फिर बाद में ये पता चला कि वो जो है फ़ोन उठा और मेरा बेटा है वो भी कर रहा था फ़ोन। तो उसने कहा कि जी वो पुलिस वाले ने उठाया फ़ोन, उसने कहा है कि मैं ये है लड़का हॉस्पिटल में है। तो कहा जी कौन से वार्ड में, कहाँ पे? कहा वार्ड में नहीं, ये मोर्चरी में है। तो इस तरीके से पता चला तो फिर हमें भी बताया। तो पुलिस ने आपको बताया कहाँ से पुलिस ने उठाया उनको बेटे को? हाँ बताया पुलिस ने कि जी हमने वहाँ पे उठाया मायापुरी, नारायणा मायापुरी जो वो है रेलवे लाइन, वहाँ पे से उठाया। पुलिस क्या कह रही है कि एक्सीडेंट हो गया है? पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट हो गया है। मतलब पुलिस के हिसाब से एक्सीडेंट हो गया, वो उसका अस्पताल ले गई जहाँ उनकी मौत हो गई जी। पुलिस के हिसाब से। हाँ। और आपको क्या लगता है? वो मुझे तो ये लगता है कि वो आखिर वहाँ पर गया क्यों? उसका कोई रूट था नहीं वहाँ पे जाने का। बिल्कुल। है न? वो टेंशनलाइज था यहाँ पे एकदम से निकाल देने के बाद। हालांकि टेंशन नहीं लेना चाहिए था उसको। अब इसी वजह से पता नहीं क्या मामला है। नहीं कल ही तो ऑफिस गया था ना, कल ही नौकरी से निकाला था, उससे पहले नहीं नौकरी से निकाला। कैसे निकाला? उनको मैसेज किया था कि आप नहीं रहेंगे, आप क्या? मैसेज किया था। हाँ। और फिर भी एक गए वहाँ? नहीं उसी दिन मैसेज तो किया वहाँ था। किसी स्टाफ से आपकी बात हुई क्या? कि बहस तो मैनेजर से नहीं हो गई हो या कंपनी में किसी से बहस तो नहीं? हाँ बात हुई थी, बात हुई थी स्टाफ से। तो वो बता रहे थे कि जी बस यही बहस हुई थी। एक विवेक नाम के थे, कोई 2 लेडीसें थी, उनसे ही कोई बात हुई थी। अच्छा, ऐसा कुछ तो नहीं लगता आपको कि बच्चा इतना कमज़ोर रहा हो कि नौकरी से निकल जाने के टेंशन में कुछ कर लिया, ऐसा कुछ लगता है आपको कभी? ऐसा तो कभी कुछ लगता नहीं, क्योंकि ऐसी तो कोई बात थी नहीं। वो पहले से भी कह रहा था कि जी मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा और कहीं करूँगा। तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सर 15-20 दिन के बाद ही बताया देने के लिए। उन्होंने मार दिया हो या बहका करके ले गया हो, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने बुलाया, भाई ये बात समझ रहे हैं कि उसको वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या थी। कंप्लेन करने के लिए मैं रात गया था सर 10 बजे करीब, 10:15 बजे करीब। उन्होंने कहा कि जी अभी 2-4 घंटे बीते हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा बच्चा, कभी इधर उधर रह जाता है, आप देख लो। और वैसे भी कंप्लेंट जो है 24 घंटे के बाद होती है, उससे पहले नहीं लेंगे हम। तो और वो कहने लगे कि जी वो यहाँ पर वैसे भी नहीं होगी कंप्लेन, वहीं होगी सेक्टर 63 में करेंगे आप। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें कार्रवाई हो सके वो होनी चाहिए। कुछ निशान ऐसा कुछ नज़र आया आपको? एक लेफ़्ट पैर जो है सर उसका कुचला हुआ है बुरी तरीके से, एड़ी वेड़ी सब फट गई, पंजे वगैरह सब फट गए हैं। और सर में चोट है, नाक पे चोट है, खून वगैरह है, सर के नीचे पीछे चोट वोट है। अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो एक ताज्जुब वाली बात इसमें ये हो सकती है कि एक्सीडेंट नोएडा से शाहीन बाग के बीच में होगा, वहाँ क्यों होगा ये ताज्जुब वाली दूसरी बात यह है ना सर कि अगर रेलवे का जो एक्सीडेंट होता है तो फिर वो तो कट जाता है बुरी तरीके से, है ना, कई टुकड़े हो जाता है। खाल जुड़ी हो या गोश्त बाहर फेंक दिया है लेफ्ट पैर का, कुचला हुआ है, बस ये है। सर वो प्रेशर में तो नहीं रहते थे जॉब की या किसी वजह से क्या नौकरी चली जाएगी या नौकरी का मसला हो जाएगा या फिर मुझे कमाना, मुझे पैसा चाहिए, ऐसी कोई टेंशन में तो कभी नहीं रहा? नहीं ऐसा कोई टेंशन में नहीं रहा करते थे, बस ये कमाने का शौक तो सभी को होता ही है, अंदरूनी होती है, वो होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो टेंशन में थे या ऐसा कुछ मामला। FIR दर्ज कराएंगे सर, तहकीक होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। हाँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हो रहा है और बच्चे को जो कल हुआ वो ये हुआ कि जी एकदम से ही उन्होंने क्यों बग़ैर नोटिस के या बग़ैर वजह बताए हुए क्यों उन्होंने बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर किया। ऑफिस वालों ने मैसेज किया कि जी आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। 2 बजे के करीब मैसेज बता रहे हैं साथियों ने, और इन्होंने 4:30 बजे देखा। और मैसेज देखने के बाद इन्होंने कहा कि जी वजह बताओ, किस वजह का,
आगे संडे आप कहते हैं घर पे रह करके ऑनलाइन काम करना ज़रूरत पड़ेगी तो कर लिया करो। मैंने किया, करता रहता हूँ, रात को भी काम करता हूँ। सुबह को अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो फिर क्या वजह है, आप वजह बताइए। हैं तो वजह तो बताया नहीं, और इसी में जो गुस्सा हो करके ये वहाँ से निकला होगा टेंशन। तो सर ऐसा मुमकिन है कि वहाँ इन्होंने जिन लोगों से बहस की हो, बहस कुछ ज़्यादा ही हो गई हो, वायलेंट हो गए हो, वहाँ जो बंदा जॉब करता है, इनका पुराना साथी कोई होगा, उसमें से किसी ने बताया कि बहस किस हद तक हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं बताया सर किसी ने, ऐसा नहीं बताया किसी ने। जो मेरे से बात हुई नहीं बताया, और अगर कोई ऐसा होगा भी तो वो अब तहकीक हो सकती है, और CCTV कैमरा भी रहता ही है कंपनियों में, उससे भी पता चल जाएगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, ये रज़ा भाई हमारे पड़ोसी हैं और तकरीबन जो है 20-25 साल से हम लोग साथ में रहते हैं। ये बच्चे हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने पले बढ़े, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। इनका बड़ा बेटा है, उसने अभी MBBS पूरा किया है, ये ग्रेजुएट था बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, सबसे सलाम दुआ महल्ले में कि इससे कभी कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई झगड़ा आज तक इनका नहीं सुना बाप बेटों का किसी का। तो महल्ले की नज़र में, हमारी नज़र में बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हमने तो सुबह यहाँ पे ना सफाई कराने के लिए आया, तो मैंने यहाँ भीड़ देखी तो पता लगा कि वो रज़ा भाई के बच्चे के साथ में ऐसा हो गया। हाँ, तो बड़ा दुख हुआ। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी तफ्तीश की, ऐसे ही जो मेरे मिलने वाले हैं उनसे पता लगा कि भाई कल इनका जिस कंपनी में काम करते थे ना, वहाँ पर इनको कंपनी से निकाल दिया, कुछ कहा सुनी हो गई जो मुझे बताया, और उसकी वजह से ना ये जो है थोड़ा सा, और ये मेट्रो से आते जाते थे, ये भी नहीं कि बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, मतलब मेट्रो से जाना आना। और ये अच्छे खासे कल घर से निकले, और उसके बाद में जो है जब रात हुई तो घर वाले परेशान हुए, बच्चा अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो है जो कॉल 100 नंबर को की या पुलिस को की, जैसे भी है देख, तो इनमें फिर पता दें 4 बजे पता लगा, पुलिस की कॉल आई कि वो बच्चा ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, समझे नहीं। ये लोग गए, इन्होंने देखा। अच्छा, मैंने बच्चे को देखा अंदर जा कर के, तो बच्चे के जो है ना यहाँ पे चेहरे के ऊपर निशान है, वो निशान ऐसे लगते हैं जैसे कोई पंच मारा हो, चोट के निशान है, ये नाक पर निशान है। तो पैर भी उसका जो है एक तरह से ऐसा है जैसे कोई कुचला गया हो, किसी चीज़ से मारा गया हो। तो ये सब चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, हमने भी ज़िंदगी देखी है, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, रंजिश निकालने के लिए इस बच्चे के साथ ज़्यादती की है। लेकिन गफार भाई, एक चीज़ ये है कि बच्चा नोएडा में काम करता था, शाहीन बाग में रहता था। नोएडा से शाहीन बाग की कनेक्टिविटी बिल्कुल सीधी है, मेट्रो की लाइन भी बहुत सीधी है, बहुत ज़्यादा इससे मसला नहीं है। फिर वो लास्ट जब जो एक्सीडेंट जो हुआ, इतनी दूर बता रहे हैं वो, कैंट के पास, वहाँ बच्चा कैसे चला गया? बताइए। आज की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आज की दुनिया में अब नोएडा में जो है किसी ने केस किया, मारा पीटा, लिया के वहाँ डाल दिया, कहीं भी साइड पर ले आके डाल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये पुलिस का एंगल है। हम तो पुलिस से, प्रशासन से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो दूध का दूध पानी का पानी करे, और ये जुल्म हुआ है हमारी नज़र में, वो सामने आना चाहिए, समझे नहीं। हमें तो महल्ले वालों को तो ये लगता है कि इस बच्चे का मर्डर हुआ है। आपको लगता है कि ऑफिस वालों से भी बहुत सख्ती से तहकीक होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ऑफिस वाले तो खास तौर से होनी चाहिए, क्योंकि वो भाई उनका एम्प्लॉइज़ है, और उसके साथ ये सब हुआ है, तो उनका तो अभी किसी का फ़ोन तक भी नहीं आया। 12 पुलिस ने कांटेक्ट तो किया ही होगा। तो मैं तो कहता हूँ कंपनी वालों से बहुत सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए, और ये जो है जो भी है केस सामने आना चाहिए।